प्रशासनिक फेलियर है और सीधा सीधा पहले तो यही है। दूसरा कि ये आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है, वो भी रात के अंधेरे में। पहले 6 महीने पहले वो भी घटना घटी, वो भी डबल मर्डर, एक बॉडी अंदर एक बाहर। और ये भी इस तरह की घटना, एक कमरे के अंदर मृत पाएगी वृद्ध महिला और एक पुरुष बाहर। और दूसरी बात कि इसमें क्या आए दिन ये घटनाएं हो रही है और ये बार बार मेडिकलों पे बिकने वाला नशा इनसे और कई तरह की रात को गश्त नहीं, ये चीज़ों की कमी की वजह भी साफ साफ दिख रही है। ग्रामीणों में इस बात का रोष भी है। पिछली बार भी जगह जगह इन्होंने बोला था कि हम सेफ्टी बढ़ाएंगे, चौकियां चालू करेंगे, मंडी के आसपास करेंगे, चौधरी चौराहे पे करेंगे, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दिया। धरातल में कुछ नहीं। धरातल भी दिखाई नहीं दिया। ये तो कमी है क्योंकि इनके बीट कांस्टेबल अभी तक सक्रिय नहीं। क्यों, हम खुद ही कह रहे हैं बीट कांस्टेबलों की कमी दिख रही है। अगर बीट कांस्टेबल चाहे तो अपने एरिया में पता कर सकता है कि कौन बाहरी आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मर्डर हुए हैं सब उसमें कोई न कोई बाहरी निकलता है। पिछली बार जो हुआ था उसमें भी पंजाब से और हरियाणा से अपराधी थे। तो यहाँ पे क्या है कि आप मोटरसाइकिल शोरूम और ये गाड़ी जो मैकेनिक है, इनके ऊपर जाकर के देखोगे तो ज़्यादातर रिपेयरिंग में गाड़ियाँ बाहर की आ रखी है। ये हमें उनसे पता चला है कि ये चीज़ें कहीं बाहरी क्यों आ रही। बाहरी आने का मतलब है कि ज़्यादातर ये बाहरी गाड़ियों का रेशो बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से गश्त होती है ना, तो पता चल जाता है कि भाई कौन आया कौन है। आज हमारे घर पे भी भय है कि कहीं के हम रात को सोएंगे कोई अपराधी आकर हमको मार कर हमारा घर लूट ना ले जाए। गांव के हर घर के अंदर यह भय है, क्योंकि आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, गश्त नहीं है। दूसरा जो यह नशे की जो खेप है सीमांत क्षेत्र के कारण यहाँ बढ़ रही है। लोग अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नशा करते हैं, नशे के लिए पैसे नहीं होते, इधर उधर जान सस्ती हो गई, पैसा कमजोर हो गया, चंद रुपयों के लिए आदमी को मार देते हैं। प्रशासन की ढिलाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अपराध करके यहाँ 4-5 दिन पहले हमारी गली के अंदर कोई आए, दरी बेच रहे हैं, पूछा कहाँ से हो तो पहले कहा दिल्ली से। मैंने कहा दिल्ली में कहाँ से हो तो कहा हरियाणा से। मैंने कहा हरियाणा में कहाँ से हो तो कहा हम यूपी के। यूपी के एड्रेस का उनका आधार कार्ड निकला। मैंने तुरंत जांच एजेंसी को बुलाया, उनके ऊपर उनको तुरंत यहाँ से भगाया। लेकिन उनके पास बहाना होता है कि हम तो धंधे के लिए आए हैं। दिन भर वो रेकी करते हैं धंधे के बहाने से। रात को जहां उनको लगता है कि यहाँ सुरक्षित है, वो उस घर के अंदर घुसते हैं, लूटपाट करते हैं, मारते हैं लोग। इसलिए लूट और हत्या सामान्य हो गई है क्षेत्र में। इसलिए आखिरकार जिम्मेदारी किनकी है, उनको तय करनी चाहिए कि इस क्षेत्र में हम आम जन के अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं कि नहीं कि वो सुरक्षित है। फिलहाल मन में डर है। हाँ, डर है। मैं आज सुबह जब घर पे मैंने ये सुना और मैंने अपने घर वालों को बताया कि देखो आज व्हाट्सएप में ये न्यूज आई है, तो घर वाले भी डर गए, क्योंकि आज हर घर के अंदर कुछ ना कुछ तो धन वस्तु है, तो उसकी कब उसकी लूट के कारण हमको मार के चले जाएंगे। सीधा सीधा है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमी रही है। इसलिए सरकार से भी मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि नशे के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दिया जाए कि दिन रात गश्त की जाए, और बीट प्रभारी से निवेदन रहेगा कि वह सत्यापन करे बाहर के लोग जो आए हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की है वो ढिलाई है। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई गश्त है या कुछ ठोस कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिल रही है। कि पुलिस के रवैये से ये पूरी तरह से असंतुष्ट है, नाराज नजर आ रहे हैं। जो एसपी महोदय और सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं, और यहाँ के जो बीट अधिकारी है, यहाँ के जो अधिकारी है, उन्हें आदेश देवे कि यहाँ की सुरक्षा को लेकर वो हमेशा खरे उतरे।